नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय जोशी। आप देख रहे हैं सक्सेस इन हाउसकीपिंग बाय विजय। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आप लोगों के सपोर्ट एंड प्यार से आज मेरे 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। मुझे उम्मीद है आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। हो सकता है मेरी वीडियो से उनको कुछ सीखने को मिल जाए। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही पावरफुल वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो है हाउसकीपिंग चेकलिस्ट के ऊपर कि कैसे हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट की चेकलिस्ट फिल की जाती है। दोस्तों, आप सभी को अपने HOD से या YouTube के डिफरेंट वीडियोस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, लेकिन आज मैं आपको डीपली नॉलेज देने वाला हूं कि इस चेकलिस्ट को भरने के क्या फायदे होते हैं, ये चेकलिस्ट क्यों भरी जाती है और इस चेकलिस्ट में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी होती है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के पास शेयर कर देना और हाँ, अपने कमेंट लिखना ना भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्टाफ चेकलिस्ट को किन किन नामों से जाना जाता है। देखो, कई लोग इसे स्टाफ चेकलिस्ट बोलते हैं, कई लोग इसे हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंस शीट बोलते हैं, काफी लोग इसे हाउसकीपिंग सेक्शन बुक के नाम से जानते हैं और काफी लोग इसे हाउसकीपिंग रूम असाइनमेंट शीट के नाम से जानते हैं। देखिए, इसके काफी नाम है, नाम को लेके कभी भी कंफ्यूज मत होना। इसका एक ही मोटिव होता है कि आपको अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को चाहे आप किसी भी गेस्ट रूम पे जा रहे हैं, चाहे वो डिपार्चर हो, चाहे वो वैकेंट हो, चाहे वो ऑक्यूपाइड हो, आपने उस रूम पे क्या किया है, कितने बजे गए हो, कितने बजे रूम से बाहर आए हो, ये सब आपको इस चेकलिस्ट में फिल करना होता है। इसके काफी फायदे हैं। इसके 3 मेजर बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला, ये डिफाइन करता है आपकी डे टू डे प्रोडक्टिविटी को। कहने का मतलब यह है कि आपने अपनी ड्यूटी टाइम में क्या क्या काम किया है, ये आपकी चेकलिस्ट डिफाइन करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और आपसे कोई पूछता है कि आप 11 से 12 बजे के बीच में कहाँ थे, अगर आपने ये चेकलिस्ट प्रॉपर वे में फिल नहीं की होगी तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने चेकलिस्ट को प्रॉपर वे में फिल किया है तो आप बोल सकते हैं कि सर 11 से 12 बजे के बीच में मैं रूम नंबर 101 पे था। आप चाहे कैमरा चेक कर लीजिए, चाहे आप की रीडिंग चेक कर लीजिए। इससे आप सेफ रहेगी, आपकी जॉब सेफ रहेगी एंड नो वन विल पुट अ क्वेश्चन ऑन यू। कोई भी आपसे सवाल नहीं पूछ सकता कि आपने क्या किया। दूसरा मेजर फायदा इस चेकलिस्ट को फिल करने का यह है कि इससे आपकी जॉब सिक्योर एंड सेफ रहती है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हाउसकीपिंग एक ऐसी सर्विस है जो गेस्ट के अब्सेंस में की जाती है। कहने का मतलब कि जब गेस्ट रूम पे नहीं होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम ऑक्यूपाई सर्विस तभी करते हैं। मान लीजिए, अगर आपने इस चेकलिस्ट को प्रॉपर वे में फिल नहीं किया, आपने इन टाइम को प्रॉपर वे में नहीं लिखा है यहाँ पे, और गेस्ट ने कल कंप्लेन कर दिया कि 12 से 1 बजे के बीच में या 2 से 3 बजे के बीच में मेरे रूम पे क्लीनिंग हुई और उस समय सामान मिस आउट हो गया है, लेकिन आपकी चेकलिस्ट में आपने प्रॉपर टाइम फिल किया है और ये चेकलिस्ट का जो इन टाइम है आपकी की रीडिंग से मैच हो रहा है, सिक्योरिटी कैमरा से मैच हो रहा है, तो आपकी जॉब सेफ रहेगी। और मान लीजिए आप रूम पे वाकई में 11 बजे गए हो और आपने पेंट्री में आके चेकलिस्ट में भर लिया 12 बजे और गेस्ट ने बोल दिया कि 12 बजे के आसपास मेरे रूम पे कोई आया था, तो डेफिनेटली आप पे आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, आप पे सवाल पुट अप हो सकते हैं। तो इस चेकलिस्ट को प्रॉपर वे में फिल करना चाहिए। और तीसरा मेजर बेनिफिट यह है कि इस चेकलिस्ट से आप होटल के रिसोर्सेज को सेव करते हो। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए फ्रंट ऑफिस ने एक चेक इन दिया और फ्रंट ऑफिस के अकॉर्डिंग उसमें 1 पैक्स है, लेकिन जब आप रूम क्लीनिंग करने जा रहे हो आपने देखा कि उसमें 2 पैक्स हैं और वहां पे जो रिसोर्सेस है वो डबल यूज हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि पानी का कंजप्शन डबल हो रहा है। मतलब 1 पैक्स के अकॉर्डिंग जो टावल यूज हो रहा है वो सिंगल यूज हो रहा है, लेकिन आपने देखा कि रूम पे डबल टावल है। टी कप्स 2 यूज हुए हैं, टूथब्रश डबल यूज हुआ है, स्लीपर्स गैस की काफी ज्यादा है। और आपको ऐसी चीजें को अपनी चेकलिस्ट में मेंटेन करना होता है। कई चीजें ऐसी होती है कि गैस रूम पे डैमेज करके दे जाता है या गेस्ट होटल के रिसोर्सेज को मिसयूज करता है, तो ये चीजें आपकी चेकलिस्ट में रहेगी तो आपकी जॉब सेफ रहती है और कल आपसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता कि आपने रूम पे क्या किया, आपने रूम पे क्या नोटिस किया, आपकी I4 डिटेल्स कैसी है। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे चेकलिस्ट भरी जाती है। देखो, चेकलिस्ट का फॉर्मेट अलग अलग होटल में डिफरेंट होता है। एक मैंने सिंपल सा फॉर्मेट बनाया है, ये आपके सामने मैं दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको चेकलिस्ट को भरना है और क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चेकलिस्ट में डालनी है। दोस्तों, मैंने एक फॉर्मेट बनाया है आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि हाउसकीपिंग अटेंडेंस सेक्शन बुक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल की जाती है और कैसे भरी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि यही फॉर्मेट हर एक होटल में हो, लेकिन मैंने एक बेसिक फॉर्मेट बस आपको समझाने के लिए बनाया है। मुझे उम्मीद है आपको ये फॉर्मेट पसंद आएगा। इस फॉर्मेट में मैंने हर एक इन्फॉर्मेशन फिल की है जो एक हाउसकीपिंग अटेंडेंट को अपनी सेक्शन बुक में फिल करनी चाहिए। चलो, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे फिल की जाती है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। मैंने लिख दिया विजय जोशी। ठीक है, आपको डेट लिखनी है यानी कि 4 Feb 2021। अब आपको फ्लोर लिखना है, आप किस फ्लोर में काम कर रहे हैं। मान लीजिए फ्लोर फर्स्ट।
अब आपको लिखना है EA यानी कि एक्सपेक्टेड अराइवल। आज कितने अराइवल हैं, मान लीजिए 15 रूम्स। डिपार्चर मान लीजिए 8 रूम्स। VIP इन हाउस आपको अपने फ्लोर पे, केवल फ्लोर पे, होटल्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देनी है, अपने फ्लोर की। मान लीजिए आप फर्स्ट फ्लोर में हैं और आपका 103 VIP है, उसका नाम लिख लिया मिस्टर खान। LSG यानी कि लॉन्ग स्टेइंग गेस्ट, आपके फ्लोर में कितने लॉन्ग स्टेइंग गेस्ट हैं यहाँ पे आपको मेंशन करना है। मान लीजिए 115 और 118, यहाँ पे आप गेस्ट का नाम लिख सकते हैं, मिस्टर खान या फिर मिस्टर जोशी। जिस एग्जाम्पल है आपको फिल करनी है। यहाँ पे स्टे ओवर यानी कि आपके फ्लोर में कितने स्टे ओवर हैं, 5। अगर आपके फ्लोर में कोई सिंगल लेडी है तो उसका नाम और उसका रूम नंबर मेंशन कीजिए, नहीं है तो यहाँ पे नील कर लीजिए। VIP अराइवल, देखिए हमारे लिए सब गेस्ट VIP होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक मेंशन किया जाता है रिजर्वेशन के थ्रू, वहाँ पे हमें इसके नाम और रूम नंबर लिखने हैं। मान लीजिए VIP अराइवल है 101 मिस्टर कपूर। अब यहाँ पे आपका रूम नंबर है, आपका रूम नंबर 101 फ्रंट ऑफिस के अकॉर्डिंग यानी कि जो आपकी इन हाउस लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग 101 ऑक्यूपाइड है और 1 पैक्स है। लेकिन जब आप रूम पे गए आपने नोटिस किया कि गेस्ट 2 हैं, तो आपको अपना एक्चुअल स्टेटस लिखना है। हाउसकीपिंग के अकॉर्डिंग ऑक्यूपाइड है, 2 पैक्स है। टाइमिंग कितने बजे आपने चाबी लगाई है वो टाइम यहाँ पे करेक्ट अपनी वॉच से लिखना है। आपने मान लीजिए 9 o'clock लिखा है। इसके बाद आपने रूम बनाया, रूम बनाने के बाद आपको मेंशन करना है कि आपने डबल बेडशीट कितनी लगाई है, 1 लगाई है। सिंगल बेडशीट नहीं लगी है। डबल डू बेड कवर लगा है तो यस, सिंगल डू बेड कवर लगा है या नहीं लगा है। पिल्लो कवर कितने हैं, 4 हैं। बाथ टॉवल आपने 2 लगाए हैं। हैंड टॉवल आपने 2 लगाए हैं। फेस टॉवल आपने 2 लगाए हैं। बाथ में 1 लगाई है। ये सब इन्फॉर्मेशन इसमें फिल करना बहुत जरूरी है। मिनरल वाटर लगाया नहीं लगाया, लगाया। टॉयलेट रोल नहीं लगाया। शैम्पू 1 लगाया। शावर जेल नहीं लगाया। कंडीशनर लगाया। लोशन नहीं लगाया। सॉप 1 लगाया। इससे क्या होगा कि कल कोई गेस्ट अगर कंप्लेन करता है कि मेरे रूम पे साबुन नहीं लगाया है, जब मेरे रूम पे बाथ टॉवल नहीं है, तो आपके पास प्रूफ होगा कि नहीं सर मैंने 101 क्लीन किया था, इसमें ये सब इन्फॉर्मेशन दी है। दूसरा, आपकी डे टू डे कंजप्शन रिपोर्ट भी बन जाएगी। अगर आप फ्लोर वाइज से मेंशन करोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपने फर्स्ट फ्लोर में कितने पानी लगाई है, कितने शैम्पू लगाए हैं। इससे आपका डे टू डे कंजप्शन निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, आपने टोटल मान लीजिए आपके 15 रूम है और 15 रूम पे आपने टोटल जो कंजप्शन किया है उसका अमाउंट आ गया 5000 रुपीज। तो आप क्या करोगे, 5000 जो टोटल फ्लोर का, 5000 फर्स्ट फ्लोर का है, 10,000 सेकंड फ्लोर का है, ऐसे करके आपको पूरे फ्लोर का कॉस्ट निकालना है, फिर डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ रूम ऑक्यूपाइड। इससे आपका पर डे कंजप्शन भी निकल जाएगा। ये बहुत ईजी रहता है। सेम वे में आपको 102 103 सबका फिल करना है। दोस्तों जब आपने रूम बना लिया उसके बाद यहाँ पे टाइम आउट मेंशन करना बहुत जरूरी है कि आप रूम से कब निकले। इसके बाद आपको एक्स्ट्रा क्लीनिंग आपने क्या की है, मान लीजिए 115 में आपने क्लीनिंग किया टेलीफोन डिसइंफेक्शन, तो आपको इसमें लिखना है। DND कोई है, अगर है तो लिखो, नहीं है तो नील। किसी रूम पे लॉस्ट एंड फाउंड मिला है तो ओके, नहीं मिला है तो नील। अगर मिला है तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको फिल करना है। गेस्ट रिक्वेस्ट आइटम, मान लीजिए आपने किसी रूम पे बकेट एंड मग दिया है या आयरन बोर्ड एंड बॉक्स दिया है, ये सब आपको मेंशन करना है रिकॉर्ड के लिए, ताकि आपको ये मालूम हो कि आपका गेस्ट लोन आइटम किस किस रूम पे गया है। मान लीजिए आपने 102 में आयरन बोर्ड दिया है तो उसको इसमें मेंशन कर लीजिए। स्लिप आउट यानी कि ऐसा रूम जहां पे गेस्ट ने रूम को यूज नहीं किया है लेकिन वो फिजिकली ऑक्यूपाइड है, अगर है तो आप लिखिए, नहीं है तो नील कर लीजिए। स्कैंडी बैगेज, स्कैंडी बैगेज मतलब ये होता है कि कोई गेस्ट एक सिंपल एक स्मॉल लगेज लेके या कैरी बैग लेके आ रहा है जिसके चांसेस हो सकते हैं कि वो विदाउट पे होटल से चेकआउट हो जाए, तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपको इसमें फिल करनी है। अगर है तो लिख सकते हैं 105 में स्कैंडी बैगेज। SP इसे बोला जाता है मिसिंग एंड डैमेज। मान लीजिए किसी चेकआउट रूम पे या किसी ऑक्यूपाइड रूम पे किसी गेस्ट ने कुछ सामान मिस किया है या कोई सामान डैमेज किया है, जैसे कि आपने लिखा कि बेड साइड टेबल लैंप डैमेज हुआ है, डैमेज 103, तो ये इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है। आउट ऑफ ऑर्डर, आउट ऑफ सर्विस रूम, अगर आपके फ्लोर में कोई आउट ऑफ ऑर्डर या आउट ऑफ सर्विस रूम है तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं, नहीं है तो नील कीजिए। अभी आता है जॉब ऑर्डर। जॉब ऑर्डर कहने का मतलब यह है कि आपके गेस्ट रूम पे क्या क्या मेंटेनेंस प्रॉब्लम है। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, देख लीजिए। 101 पे आपने लिखा कि पेंट टचअप, पॉलिशिंग वर्क। 103 पे हॉट वाटर नॉट कमिंग।
ये तो होता है कि आपको जॉब ऑर्डर लिखना है। इसके बाद ये जॉब ऑर्डर आपको इंश्योर करना है कि आपकी ड्यूटी टाइम पे ही ये कंप्लीट हो जाए। अगर इन केस ये कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप अपने सुपरवाइजर को हैंड ओवर दे सकते हैं कि सर मैंने 101 पे पेंट टचअप का कंप्लेंट दिया था 10:15 में, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। आपको टाइम भी मेंशन करना है और किसको दिया है। मोस्टली होटल में क्या होता है कि जॉब ऑर्डर ये डेस्क में जाती है और डेस्क के थ्रू ये मेंटेनेंस इंचार्ज में जाती है और वहां से ये लोग इसको कंप्लीट करते हैं और फिर सिस्टम पे अपडेट कर लेते हैं। लेकिन अगर इन केस नहीं हो पा रहा है तो आपको अपनी चेकलिस्ट में मेंशन करना है, ताकि कल आपसे कोई ये ना पूछे कि 101 पे पेंटिंग इशू था, आपने किसी को बताया या नहीं बताया। 103 पे गर्म पानी नहीं आ रहा था, आपने किसी को बताया नहीं बताया, तो आपके पास प्रूफ होगा सर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, टाइम भी ये लिखा है, मैंने इसको बोला था। और उसके बाद वो नहीं हुआ तो मैं अपने शिफ्ट ओवर होने के बाद अपने सुपरवाइजर को हैंड ओवर लेके गया हूँ। उसके बाद आपने ये सब चेकलिस्ट फिल कर लिया, फिर आपको अपना स्टाफ साइन में यहाँ पे साइन करना है और ये सुपरवाइजर से साइन करवा के फिनिश करवानी है। दोस्तों ये बहुत ही ईजी है चेकलिस्ट भरना, लेकिन ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। इसको कभी भी आप अवॉइड मत कीजिएगा। मैंने काफ़ी स्टाफ ऐसे देखे हैं जो रूम तो बना लेते हैं, उसके बाद पेंट्री में जाके या हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में जाके चेकलिस्ट को पढ़ते हैं। ये बिल्कुल गलत हैबिट है, ये हैबिट को फॉलो मत करना। इससे कभी भी आप डेंजर सिचुएशन पे आ सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आ गई। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे सेक्शन बुक के बारे में मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। दोस्तों टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।